जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। आतिशी बोली, अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 देने की योजना पारित होती। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी नहीं होती, मोदी की गारंटी जुमला होती है। आतिशी की महिलाओं को 2500 के सवाल पर बोली रेखा, कहा 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। वे अपना कार्यकाल देखें, हमें एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया, जनता के अधिकारों का हनन किया और काम नहीं किया। वे एक दिन में हम पर उंगली उठाएंगे। दिल्ली की चिंता अब हमारी है, आप अपने पार्टी का ख्याल रखें। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का विपक्ष पर निशाना, कहा पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत करने लगे हैं राहुल गांधी। अपनी क्षमता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, इसीलिए विदेशी ताकतों का सहारा लेते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। ट्रंप की धमकी सुनकर आए हैं पीएम। दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन, पीएम मोदी ने संस्करण का उद्घाटन किया। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सोल भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला, दिशा और लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना होगा। हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कैग की रिपोर्ट 27 फरवरी को पेश की जाएगी। आतिशी सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ हटाए गए। दिल्ली की रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाया। पूर्व सरकारों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल विभागों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात की। समर्थकों ने अपनी नेता को माला पहनाई, उन्हें मिठाई खिलाई और जय श्री राम के नारे भी लगाए। एक्शन मोड में दिल्ली की रेखा सरकार, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक, पूरी कैबिनेट अधिकारियों के साथ बैठक, पिछले कामों को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग का बयान, बोले दिल्ली की विकास की गाड़ी 27 साल से रुकी हुई थी। रेखा जी के नेतृत्व में और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली में विकास की बहार आएगी। सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आज दिल्ली में शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेंगे सम्मानित। देवेंद्र फडणवीस के साथ एक मंच पर नजर आएंगे महाराष्ट्र के चाणक्य। एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ईमेल भेजकर शिंदे की कार उड़ाने की दी धमकी। बुलडाना पुलिस की मदद से पकड़े गए दोनों ही आरोपी। धमकी देने वाले आरोपियों के नाम मंगेश और अभय। बीपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका पर टली सुनवाई। 4 मार्च को पटना हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अभ्यर्थी पप्पू कुमार सहित 14 लोगों के ने री एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। त्योहारों की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक में बोले सीएम, जन आस्था का पूरा सम्मान, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। महाशिवरात्रि, होली की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अकेले महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा। 2029 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा प्रदेश।
हाथरस भगदड़ हादसे में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को क्लीन चिट, न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट। हादसे में 121 लोगों की हुई थी मौत। मेरठ में सड़क के बीच में आ रही एक पुरानी मस्जिद को हटाने के जारी किए गए आदेश। मस्जिद के अंदर से हटाया जा रहा सामान। सहारनपुर पुलिस कप्तान रोहित सजवान का भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ तीखा तेवर। स्वाट टीम के इंस्पेक्टर दीपक पर निलंबन की कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर से माफी मांगी थी। 5 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप। डीलर की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई। असम विधानसभा में नागांव जिले के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर हुए हमले को लेकर हंगामा। 30 मिनट में 2 बार स्थगित हुआ सदन। सीएम मोहन यादव ने मेधावी छात्रों को दिया तोहफा। 89,000 छात्रों को दिए 224 करोड़ रुपए। प्रत्येक छात्र को मिले 25,000 रुपए। जीआईएस पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस जमीन ढूंढ रही है, उनको मिल नहीं रही। उनको मालूम है कि वो रसातल में जा रहे हैं। भोपाल में राजा भोज और रानी कमलापति की प्रतिमा की रील बनाए जाने का मामला। मंत्री सारंग ने दिए जांच के आदेश। बोले हमारे महापुरुष जिन्हें हम पूजते हैं, उनके बारे में इस तरह के अनर्गल रील बनाना कानून और मान्यताओं के खिलाफ है। उमरिया में नदी किनारे मिला हाथी का कंकाल। कंकाल के साथ हाथी का चमड़ा भी बरामद। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज भू कानून संशोधन विधेयक पर सरकार ने विपक्ष ने पूछे सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भू कानून पहले भी लाया गया था और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, लागू नहीं हुआ कानून। देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जा रहे बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। कंबल लपेटकर सरकार पर। गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने का कसा तंज। गैरसैंण में आयोजित किया जाना था सत्र। बिहार महिला कांग्रेस ने 2025 चुनाव का सेट किया नारा। अलका लांबा ने दिया नारा, अब की बार जेडीयू और बीजेपी बिहार से बाहर। 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 40 महिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। कोसी और सीमांचल के विकास पर बोले सांसद पप्पू यादव, इलाके में विकास हम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ इस इलाके से अपराध और अपराधी को खत्म कर दें, यही मेरी गुजारिश है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव केवल ख्वाब देखते रहे, वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उनको पता नहीं अपराध क्या होता है। आंकड़ा जारी करने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर तेज प्रताप यादव ने किया पलटवार। हम भविष्यवाणी करते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ललन सिंह ने जो सपना पाल रखा है वो बहुत जल्द फेल होने वाला है। बागपत में जिला कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल को लेकर कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। अधिनियम संशोधन बिल में बदलाव करने की कर रहे हैं मांग। संभल में फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने निजी बैंक के 2 अधिकारियों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कर चुके हैं 30 करोड़ की ठगी। 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा। पूरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुशीनगर में बनाए गए 152 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 1,13,000 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों के घेरे में। पीएम मोदी के आगमन की तैयारी में जुटे निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी देने का लगा आरोप। फतेहपुर के एक रेस्टोरेंट में जमकर चले लात और जूते। सामान लेने के बाद पैसों को लेकर हुआ था विवाद। दुकान के कर्मचारियों और ग्राहक के बीच हुई मारपीट।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ के नाम पर विदेशी फंड मांगते हैं, उसी फंड से धर्मांतरण जैसे घिनौना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आयोजित संत गजानन महाराज की जयंती पर कार्यक्रम में बोले नीतीश राणे, हिंदू धर्म के रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। तमिलनाडु में सैमसंग कर्मचारियों ने निलंबित किए जाने पर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर थे कर्मचारी। झारखंड के साहिबगंज को रिवर थाना के बाद अब जल्द मिलेगी ट्रैफिक थाना की सौगात, 50 अतिरिक्त होमगार्ड जवान की भी की गई है मांग। ट्रैफिक थाना की सौगात से जाम से मिलेगा निजात। केरल के कोच्चि में इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट शुरू, 26 देशों के 3000 प्रतिनिधि शामिल। इटावा में लापरवाही से नीलकंठ ढाबे में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी आने में देरी की वजह से थाना पुलिस ने बुझाई आग। मध्य प्रदेश के सीहोर में कई दिनों से ग्रामीणों को नजर आ रहा तेंदुआ पकड़ा गया, इलाके में लगाए गए पिंजरे में फंसा तेंदुआ जंगल में छोड़ा गया। बिहार के नालंदा में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट्स दुकान में लगी भीषण आग, 26 लाख का सामान जलकर हुआ खाक, आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में 10 फुट लंबे अजगरों का समूहों को पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने सांपों को सुरक्षित सौंपा।